वचन बाबूजी महाराज तीसरा भाग वचन नंबर 13वां। आगरा 10 मार्च 1938। सत्संग करने और वचन सुनने की विधि। जीव वही कार्रवाई करेगा जो उसको सुहाती है। जो काम उसको नहीं सुहाता वो कभी नहीं करेगा। सुहाने से मतलब ये है कि जिसमें उसको हित है और चित्त आ गया है, वो काम उसको प्रिय लगता है। अगर हित होगा तो उसमें चित्त भी आएगा। अगर सत्संग उसको सुहाएगा तो सत्संग में जो उपदेश किया जाता है उसको हित और चित्त से सुनेगा और तभी सत्संग का फायदा भी ले सकता है। अगर हित और चित्त नहीं होगा तो वो उपदेश सुनेगा ही नहीं। समझना और उसके अनुसार बरतना तो बाद में है। महज पत्थर की मूर्ति की तरह सत्संग में आकर बैठ जाने से सिवाय कर्म कटने के और कोई फायदा नहीं होगा। सत्संग में सब तरह के जीव इकट्ठे होते हैं। ऐसी मिसालें भी देखने में आई हैं और आती हैं कि जिन्होंने 25 बरस तक सत्संग की सुबह शाम हाजिरी दी, बल्कि बराबर सत्संग में ही रहते थे, पड़ोसी थे, मगर उन पर सत्संग का कुछ असर नहीं हुआ। उनको इतना तक मालूम नहीं हुआ कि संत मत, राधा स्वामी मत क्या है। उनको राधा स्वामी नाम और राम नाम में फर्क ही नहीं मालूम हुआ। ऐसे शख्स पत्थर की तरह कठोर हैं। उन पर कोई असर नहीं होता, चाहे तमाम उम्र सत्संग किया करें। दुनिया में लोग राम नाम भी जप रहे हैं, उनको भी उसका फल मिलेगा। राधा स्वामी नाम सबसे ऊंचा और बड़ा है, इसलिए इसको लेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा। सत्संग में खूनी भी आए और अरसे तक सत्संग करके चले गए। पशु चोले से निकलकर भी सीधे सत्संग में चले आते हैं। सत्संग लोहे की हाट की तरह है। इसमें सब प्रकार के जीव आते हैं। हर एक श्रेणी, क्लास और दर्जे का कम से कम एक जीव बतौर नमूने के सत्संग में मौजूद रहता है। उसके जरिए उस श्रेणी के सब जीवों पर असर पहुंचाया जाता है। जो सत्संग में आता है वो चाहे कैसा ही हो, अंतर में उसका कोई संस्कार जागा है जो उसको सत्संग में खींच कर लाता है। अंतर के हिसाब से सब बाकायदा और बामतलब है। सत्संग का असली फायदा और मतलब तो किसी परमार्थ के भाग्यवान को ही हासिल होगा जिसको सत्संग सुहाता है। बाकी और जीव जिनका किसी तरह का भी सत्संग से नाता जुड़ता है, उनको इतना फायदा तो होगा कि उनके कर्म बहुत जल्दी कटेंगे और आगे के लिए संस्कार और अधिकार पैदा होगा। अगर सत्संग के बाहर रहते तो वो कर्म या तो कभी न कटते या उनके कटने में बड़ी मुद्दत लगती। इसमें भी बड़े दर्जात हैं। हरचंद पानी में पड़ा पत्थर बाहर के पत्थरों से किसी कदर शीतल है, मगर आखिर जो पत्थर है उस पर पानी का क्या असर होगा? वो पानी में घुल नहीं सकता। बड़ी मुद्दत तक पानी में पड़ा रहे तो मुमकिन है कि अगर पहले बड़ा पत्थर था तो अब कुछ छोटा हो जाए, मगर उसकी कठोरता नहीं जा सकती। अगर उसको किसी काम में लाया जाए तो लोहे की टांकी और हथौड़े से उसको गढ़ना पड़ेगा, और जब टांकी हथौड़ा मारा तो आग निकलेगी। मुद्दा कहने का यह है कि सत्संग में आ बैठने से कुछ नहीं होगा। सत्संग की रीत से करना चाहिए, तब सत्संग का असर होगा और फल मिलेगा। सत्संग में बराबर गढ़त हो रही है,
जिस सत्संग में मन की गढ़त न हो वो असल में सत्संग नहीं है। जो लोग गढ़त से भागते हैं वो संत मत और राधा स्वामी मत के अनुयायी नहीं है। यानी वे लोग जो बिना गढ़त के राधा स्वामी मत का होना कहते हैं, राधा स्वामी मत के दुश्मन हैं। बिना गढ़त के न तो अंतर में चाल चल सकती है और न दुरुस्ती हो सकती है, नामुमकिन है। गढ़त अंतर और बाहर दो तरह से होती है। पहले बाहर की गढ़त हो और उसको खुशी से झेले, तब अंतर की गढ़त बर्दाश्त कर सकता है। अगर बाहर की गढ़त शुरू होते ही भाग गया तो अंतर में क्या गढ़त होगी और क्या चाल चलेगी। जो जीव परमार्थ के भाग्यवान नहीं है वे गढ़त नहीं करा सकते। जब तक खातिरदारी, दिलदारी, आओ भगत और मान बड़ाई होती रही तब तक तो सत्संग में टिके, और जो ही उनके मन की मर्जी के खिलाफ कोई काम हुआ, यानी उनकी गढ़त शुरू हुई कि सत्संग छोड़कर भाग गए और सत्संग व सत्संग के अधिष्ठाता बुरे लगने लगे। 30-30, 40-40 बरस तक सत्संग करने के बाद भी ये हालत है। असल में उन्होंने सत्संग की रीत से किया ही नहीं। इतने दिनों सत्संग में मालिक की दया से और किसी पुराने संस्कार की वजह से पड़े थे। सत्संग का उपदेश न उन्होंने कभी हित-चित से सुना और न समझा। उनको पता ही नहीं कि राधा स्वामी मत क्या है। एक मानी में तो अब जबकि गढ़त होने लगी थी उनका परमार्थ बनना शुरू होता, मगर भाग गए। जिस अकड़ और पकड़ को लिए हुए बैठे थे उसको तोड़ने का वक्त आया कि भिन्ना गए। वजह इसकी यह है कि परमार्थ के भाग्यवान नहीं हैं। जो परमार्थी और भक्तजन हैं वे तो चाहते हैं कि गढ़त के लिए कोई बीमारी हमेशा हमारे पीछे लगी रहे और कोई न कोई दिक्कत, तरद्दुद, मुसीबत और तकलीफ हमेशा बनी रहे। ताड़मार, फटकार, निरादर, भीचा भांची बड़ी खुशी से बर्दाश्त करते हैं, और अगर न बर्दाश्त हो तो बर्दाश्त की ताकत मांगते हैं, मगर गढ़त से नहीं घबराते। अगर गढ़त न हो तो पुकारते हैं कि गढ़त हो। सत्संग में सबकी गढ़त हो रही है, कोई खाली नहीं है। सिर्फ बात यह है कि इसको सत्संग सुहाने लगे और छोड़कर भाग न जावे। अगर ये बाहर की गढ़त नहीं बर्दाश्त कर सकता तो अंतर में क्या चलेगा। अंतर में तो एक एक छिन में और पल पल में रद्दोबदल हो रही है। अगर रद्दोबदल हो तो समझना चाहिए कि चाल चल रही है। बातें बनाना और बात है और वाकई अंतर में चाल चलना और बात है। सत्संग में ऐसे बहुत से शख्स हैं कि जिनके सूरत और मन सिमटते हैं, ये ठीक है। चाल चलना और बात है, वो तो बिना गढ़त और रद्दोबदल के हुए नहीं हो सकती। 5 मिनट में सत्यलोक की सैर कराना या करा देना, इस तरह की सब बातें सत्संग और परमार्थ का मजाक उड़ाना है। असल में उन लोगों ने कभी सत्संग में धंस कर नहीं किया। पहले सत्संग में समाये और धंसे, तब सत्संग का असर होगा और तब गढ़त से नहीं भिन्न आएगा। सत्संग के अधिष्ठाता सुहाने चाहिए, प्रिय लगने चाहिए। ये बात इस पर मुनहसिर है कि किस कदर कर्म कट चुके हैं। सो कर्म काटने का बंदोबस्त मालिक ने किया है। कुदरती कायदे से कर्म कटते कटते जब उनका वेग कम हुआ
और इस बात की काबिलियत आई कि संतों का उपदेश हित और चित्त से सुन सके, तब संत पधारे और अब राधा स्वामी दयाल प्रकट हुए। अब संत मत राधा स्वामी मत ही है। पिछले जो संत आए उनका संत मत भी वही था, कोई दूसरी चीज नहीं थी। जो मत के सत्यलोक का भेद दे वो संत मत है। और अब राधा स्वामी दयाल ने राधा स्वामी नाम का भेद दिया तो ये राधा स्वामी मत है। प्रथम प्रगट संत कबीर साहब हुए थे। दुनियादार संतों की कदर नहीं जानते हैं, उनको परमार्थ की चाह नहीं है। वे लोग कबीर साहब और गुरु नानक की बानी न समझ सकते हैं और न उसकी कदर कर सकते हैं। विद्यावान और आलिम कविता व शायरी और व्याकरण और ये कि कैसे कैसे लफ्ज जड़े गए हैं, इस तरह की बातें देखते हैं और अपना फैसला लिख देते हैं कि कोई बढ़िया शायरी तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बातें लिखी हैं। दुनिया का अजब हाल है। संत साध महात्माओं का उपदेश हित और चित्त से सुनने वाला कोई नहीं है। अगर किसी ओझले में कहा जाए तो वो सुन भी लेते हैं। संतों को ज्ञान मत वगैरह सब चीजें कहनी पड़ी और राम नाम भी अपनी बानी में लाना पड़ा, मगर जगह जगह फिर भी कह दिया कि असली चीज कोई और है। जिन्होंने खुल्लम खुल्ला साफ साफ फक्कड़पने से कहा, उसको दुनिया का दंड उठाना पड़ा, सूली पर चढ़ना पड़ा। दंड और सूली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। जिन कर्मों की वजह से दुनियादार लोग संत साध महात्माओं का उपदेश नहीं सुन सकते, उन कर्मों को उन्होंने अपने ऊपर झेलकर दुनिया के कर्म हल्के किए और सूली पर चढ़ गए। अंतर में तो सूली पर सबको चढ़ना पड़ेगा, मगर वे बाहर में भी सूली पर चढ़कर दुनिया को फायदा पहुंचा गए। कुदरती कायदे से एक दर्जे तक कर्मों का वेग हल्का होने पर ये इस काबिल बनता है कि सत्संग में आवे। ये पहली स्टेज है। बाद इसके दूसरी स्टेज ये है कि सत्संग के अधिष्ठाता और उनका उपदेश सुहाने लगे। उनका उपदेश ये अमृत पान करने की तरह ग्रहण करे। सत्संग में इस तरह से नहीं कहा जाता है कि तुम फला बुरा काम कर रहे हो, इसको मत करो, बंद कर दो। सत्संग में सिर्फ उसूल बयान किया जाता है। इसलिए ये निहायत जरूरी है कि ये सत्संग का उपदेश हित चित्त से सुने और वो इसको सुहाए। बजाय सुहाने के अगर ये उसको सुनकर भिन्न ना उठे और अकड़ जाए या भाग जाए तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। उपदेश और वचन के वक्त किसी और चीज का ख्याल नहीं करना चाहिए। जैसे अमृत पी रहा हो, इस तरह से बड़े हित और चित्त के साथ सुने जाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा गया है, सत्संग में सिर्फ उसूल बयान किया जाता है और उसको सुनकर उसी वक्त अगर ये ख्याल करने लगा कि ये अंग तो मुझ में नहीं है, या ऐसा काम तो मैंने नहीं किया था, या कि फला बात तो ऐसी है, गलत कही जा रही है, या कि जो करतूत इसने पहले की है उसको चर्चा से विधि मिलाकर या अपने मुआफिक चर्चा के मानी लगाकर उसको ठीक और दुरुस्त साबित करने की कोशिश में लग गया, या जैसे कचहरी में मुल्जिम अपने इल्जाम की सफाई के लिए वकालत करता है, उस तरह ये उसमें लग गया, तो ये वही बात हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चाहिए कि जितने वक्त वचन व चर्चा हो उतनी देर के लिए इन ख्यालात को बंद रखें, बाद में इनका गुनावन और अपनी सफाई की वकालत करें। अगर उसी वक्त ये काम करने लग गया तो न सुन सकेगा, न समझ सकेगा, न याद रख सकेगा और न उसके मुआफिक अमल कर सकेगा, तो फिर फायदा भी क्या होगा।